हिंदू राष्ट्र इसीलिए है कि हिंदू सबको साथ लेके चलता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्योंकि 2024 में तो आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इसको बनाओगे क्या? हिंदू राष्ट्र कहाँ है? इसमें तो सभी सभी अन्य यही तो हैं, ईसाई हाँ हैं, ये हैं, सभी लोग सर यही हिंदू राष्ट्र। हिंदू का मतलब ये है कि सब धर्मों को साथ लेके चलना, सबकी सेवा करना। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, आरएसएस का एजेंडा चलेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री चला रहा है आरएसएस का एजेंडा। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये लोग जनता को बरगला रहे हैं, भोली भाली जनता को बहका रहे हैं, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं। अब कर्नाटक में दिया ना जवाब। कर्नाटक के अंदर इन्होंने जो गंदी राजनीति चली, बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ दिया। बजरंग बली का अपमान है। बजरंग बली तो ईस्ट है, भगवान है, उनका अपमान किया, जनता ने जवाब दिया। कल को ये सीता माँ को उठा लेंगे किसी चुनाव में, कल को लवकुश को उठा लेंगे। तो आपको लगता है ये देवी देवताओं पर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं? हाँ, और उसका जवाब जनता दे रही है। अब इनकी राजनीति खत्म। अब इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी। जो जनता की सुनेगा। मोदी जी 8 साल का अपना काम नहीं गिना पाए। जो उनकी कर्नाटक में सरकार थी 3.5 साल की, ये उसका काम नहीं गिना पाए। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार के साथ क्या किया? उनका सिंबल छीन लिया, पार्टी छीन ली, है ना। और जिसने ठाकरे परिवार की पीठ में छुरा घोपा, उस शिंदे को इन्होंने कुर्सी दे दी, गद्दार को। कल यहाँ पर सचिन पायलट आए थे, आप राजस्थान से आते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ इस तरीके से विरोधी सुर देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी में जा सकते हैं। सर देखिए, अभी तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। और उन्होंने भी कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों का कहना है। देखिए, सचिन पायलट जी ने ये कहा था कि मैं पार्टी से नाराज जरूर हूं, लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। और ये तो हर पार्टी में होता है। लेकिन सचिन पायलट या और कोई नेता कम से कम समाज के खिलाफ तो नहीं बोल रहे ना। इन महिला पहलवानों को, देश की बेटियों को कितने दिन और बैठना पड़ेगा यहाँ पर? सर जब तक किसानों की तरह एक साल से 1.5 साल तक बैठना पड़ेगा। सर देखिए, दरअसल पहली बात तो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही। अब ये लड़ाई देश की हर बेटी की है। क्योंकि कल को जब इतने इंटरनेशनल पहलवान, इतने जिन्होंने पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो आम महिला को क्या मिलेगा? ये तो इस चीज की लड़ाई लड़ रही है कि महिलाओं की आवाज उठाओ। आप तो अपने आप को मजबूत प्रधानमंत्री कहते हो, ब्रजभूषण के आगे डरे हुए हैं। मोदी जी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं ब्रजभूषण के आगे? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन अपराधियों को संरक्षण दिया है, हो सकता है ये लोग उन पे दबाव बना रहे हैं। क्योंकि ब्रजभूषण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मुंह खोल दूंगा तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये परिवारवाद नहीं है बीजेपी में, जबकि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। आप देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण के खुद WFI के प्रधान हैं, उनके दामाद हैं, उनका लड़का है, उनके बेटे का साला है, उनका दोस्त संजय है, लड़का, सभी इसमें। सर देखिए, WFI पर मैं बताता हूँ बीजेपी का परिवारवाद। बीजेपी का परिवारवाद मैं बताऊँ, राजनाथ सिंह जी का लड़का MLA, अमित शाह का लड़का BCSA का अध्यक्ष, ठीक है। और आपका अनुराग ठाकुर, इसके पिताजी हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री थे। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके नेताओं को मरने के बाद, ठीक है, उनके परिवार वालों को टिकट दी, MLA कौंसलर बनाया, मेयर तक बनाया, निगम पार्षद बनाया। और ऐसे हर स्टेट में, ये तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको। बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद है सर। स्मृति ईरानी जी की लड़की है। यहाँ पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन जीवी है, जिनको आंदोलन से मतलब है। और ये लगातार, क्योंकि देखिए सर, किसानों को पहले आंदोलन जीवी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, फिर उनको बोला गया ये इस देश के नागरिक नहीं है, देशद्रोही है। किसानों को फिर उनसे कह दिया। फिर उन किसानों से माफी मांगी प्रधानमंत्री जी ने। उन किसानों से प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। और माफी मांगते हुए क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री जी इन बेटियों से भी माफी मांगेंगे? सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे अब देश की भावना जुड़ रही है, देश से दूर दूर से, हर प्रदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, संगठित लोग आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं। और यही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता सतपाल मलिक जी और हरियाणा से वीरेंद्र चौधरी जी, जो खुद में जिनका एक अपना दमखम है, जिसके कारण इन्होंने हरियाणा प्रदेश जीता था। वीरेंद्र चौधरी जी भी खुद आगे पहलवानों के समर्थन में, इन बेटियों के समर्थन में बोल के गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ेगी, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में शायद ये बड़े नेता भी पार्टी के विरोध में जा सकते हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा जी भी यहाँ पे आ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी होके गए थे। और सर देखिए, अभी तो इस सरकार को 4 लोग चला रहे हैं। अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इनसे भी माफी मांगे किसानों की तरह। सर देखिए, इनकी मांगे मान ले, हम तो नहीं कहेंगे वो माफी मांगे,
लेकिन इनकी मांगे मान ले वही बहुत है, बृजभूषण को गिरफ्तार कर लो। क्यों आवाज़ नहीं पहुंच रही है इन देश की बेटियों की? सर देखिए, कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं, सभी नहीं, कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं सुबह शाम। यहाँ पर जो पूरी टीवी मीडिया वो देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर जो है सोशल मीडिया या यूट्यूबर है, जो सोशल मीडिया है वो ही देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है कि टीवी मीडिया देश की जो बेटियां हैं उनको नहीं दिखा रही? क्यों? उसका एक कारण है सर। उसका कारण क्या है सबसे बड़ा, कि पार्टी का जो इनका सरकार का जो एजेंडा है वो मीडिया वालों को ये लिख के देते हैं, कुछ मीडिया चैनल वालों को, कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाओ, हिंदू मुस्लिम दिखाओ और देश के मुद्दों से ध्यान भटका दो। तो उस एजेंडे पे तो काम हो नहीं रहा सर। अब जो ये सोशल मीडिया यहाँ पे आती है, ये वो लोग हैं जिन युवा लोगों ने अपने खुद के चैनल बना के देश की समस्या को उठाने का बीड़ा उठाया हुआ है। वो चाहते हैं इस देश की समस्या को उठाया जाए और इस देश के अंदर जो चीज़ गलत हो रही है उस गलत चीज़ को ठीक करा जाए। और सर देखिए, जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी के साथ गलत किया, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ गलत किया। दिखाई दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर ये जो महिला पहलवान है, जो देश की बेटी है, लगातार 1 महीने से ज़्यादा वक्त से इस कड़ाके की गर्मी में बैठी हुई हैं और जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं 100 बात की एक बात कहूँगा। चाहे बेटी हो, चाहे किसान हो, चाहे देश का नौजवान हो, अगर इनका भला कर सकते हैं सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अगर देश का उद्धार कर सकते हैं सिर्फ वो ही कर सकते हैं। अपने पद से इस्तीफा दे दें, हिंदुस्तान का भला हो जाएगा। तो पद से इस्तीफा लेंगे और 2024 में आप लोगों के पास मौका भी तो है। आप मेरी बात सुनिए, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये देश की बेटियां हैं, और बृजभूषण की नज़र में क्या है? 15 रुपए लाने वाली मेडल वाली बेटी हैं। बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज उन्हें ये 15 रुपए का मेडल दिखाई दे रहा है। जिस वक्त इन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखा और तिरंगे को परचम लहराया और राष्ट्रगान का डंका बजाया, आज वो इंसान जो पद पे बैठा हुआ है, जिसको शोभा भी नहीं देता पद पे बैठना, और वो ऐसे बोल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ में जो शोषण हुआ है उसकी कोई वीडियो या कोई फोटो हो तो वो दिखाएं, हम जिससे कार्रवाई करें। आप एक बात बताइए, जब वो संसद के पद पर बैठे रहेंगे तो कब तक कैसे सबूत पेश होंगे? आप उनके पद से इस्तीफा हो, कार्रवाई हो, सब सबूत होंगे। अरे अगर आपको इतना डर है, आप बिल्कुल साफ मन के हैं, तो अपना नार्को टेस्ट करा लीजिए ना। जब क्यों डर रहे हैं आप? यूपी के अंदर जिस समय किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो वहाँ पर बुलडोजर भेज दिया जाता है, ठीक है? क्या बुलडोजर भेजने से पहले कोई वीडियो देखी जाती है, कोई सबूत मांगा जाता है? बगैर सबूत के अभाव में उनके घर के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर बृजभूषण को बचाने के लिए सबूत मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है सर। ये इंटरनेशनल जो पहलवान है, महिला रेसलर है, ये बैठी हुई है, ये सबसे बड़ा सबूत है। अभी कोई इनकी जगह विपक्षी होता या राहुल ही गांधी होते तो अब तक उनके घर पर